ओके, हमारा जो नया पेपर है ये है हमारा जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपका ऑनर्स 8 नंबर पेपर है। अगर हम बात करें इस पेपर की तो पेपर बहुत ही प्रैक्टिकल है। रियल लाइफ में हमारे सबसे ज्यादा जो काम आने वाला है वो आपका जीएसटी ही है। आप आपका पूरा बीकॉम का सारा सिलेबस उठा के देख लो, आपका जितने भी ऑनर्स पेपर हैं उन सारे ऑनर्स में से ये जीएसटी सिर्फ एक ऐसा पेपर है जो आप डेली यूज कर रहे हो, डेली। क्योंकि आप डेली कुछ भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे होगे, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे कपड़े हो, चाहे मेडिसिन हो, या कुछ भी कॉस्मेटिक्स हो, हर एक आइटम हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है वो आपका जीएसटी में कवर हो रहा है। तो जितना ज्यादा जीएसटी का इम्पैक्ट आपके लाइफ में है उतना बाकी और किसी भी ऑनर्स पेपर का नहीं है। तो उस हिसाब से ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पेपर है। तो आपका जो सिलेबस जो डिजाइन किया गया है, यूजीसी ने जो डिजाइन किया है, वो आपसे क्या चाहता है एट बीकॉम लेवल, वो आपसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम स्टूडेंट्स के साथ जो जीएसटी के प्रिंसिपल्स हैं और जो प्रोविजंस हैं इसके जीएसटी के, हम उनको वो बताएं। अब अगर आपको बताऊं तो जीएसटी अपने आप में एक बहुत ही वास्ट एक एक्ट है। सारा का सारा तो एक अगर आपको बताया जाए तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ये क्या चाहता है, ये बेसिक एक आइडिया देना चाहता है कि जीएसटी आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है ना? क्या चाहता है कि आपको पता चल जाए उसके प्रिंसिपल्स और उसके डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी। कब आया था जीएसटी? ये आया था आपका 2017। आपको इसका हैप्पी बर्थडे याद है? इसका हैप्पी बर्थडे हुआ था 1 जुलाई 2017। जी हाँ, और इसी दिन हमारा ट्रू एंड फेयर का भी हैप्पी बर्थडे है। तो चलिए, उसने एक नया नोशन लेकर आया था, क्या? वन नेशन वन टैक्स। आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट वगैरह बहुत देखा होगा, वन नेशन वन टैक्स, मोदी जी का फोटो आता था, साइड में पोस्टर आता था, वन नेशन वन टैक्स, है ना? तो हम आने वाली सीरीज में हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये वन नेशन वन टैक्स क्यों बोला गया, क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि ऐसा बोला गया। एंड उसके बाद ये चाहता है कि स्टूडेंट को क्या पता चल जाए, विद द बेसिक प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ एंड बेसिक वर्किंग नॉलेज। जी हाँ, सिर्फ बेसिक। तो घबराइएगा मत, ये आपसे एडवांस कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहा है। ये चाहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक आइडिया पता चल जाए कि आखिर ये जीएसटी वर्क कैसे करता है। तो हमारा आगे आने वाला सेशन भी बहुत ही इजी रहेगा। एंड यस, सबसे अच्छी खास बात है हमारे इस पेपर की कि आपके साथ 100% प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर होगा। जी हाँ, 100% प्रैक्टिकल नॉलेज। अब हम एक नजर डालेंगे आपका एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगर आप देखोगे तो टोटल जीएसटी को 4 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। जहां हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे उसके बेसिक कंसेप्ट, जहां हम जीएसटी के साथ इंट्रोडक्शन करेंगे, आखिर जीएसटी क्या है। देन द नेक्स्ट वन इज यूनिट 2 में आपका दिया गया है जीएसटी एक्ट के बारे में, जहां पर हम उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि जीएसटी में जैसे मान लो सप्लाई का मतलब क्या है, जीएसटी में आपका एसएससी का मतलब क्या है, जीएसटी में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है। ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हम यूनिट 2 में कवर करेंगे। यूनिट 3 आपका आता है, ये भी बहुत अच्छा एक सेगमेंट है जीएसटी का, कि कब कब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी में, जीएसटी में आने के बाद फिर आपको रिटर्न कौन कौन सी गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी, और आपके द्वारा सबमिट किया गया रिटर्न का असेसमेंट किस तरीके से कितने प्रकार का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के हिसाब से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल आगे चल के अगर आप मान लो एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको ये सारा चीज का तो नॉलेज होना ही चाहिए, बिकॉज आपको पता है आज के टाइम में जीएसटी के बिना आप अच्छा ग्रोथ वाला बिजनेस नहीं कर सकते। आप एक छोटी सी दुकान में रह जाओगे अगर आपने अपने बिजनेस के ऊपर जीएसटी को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो। एंड द लास्ट पार्ट इज यूनिट 4, जहां पर हम जानेंगे कि जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है, जीएसटी काउंसिल क्या है, उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, कि कौन वो लोग हैं जो जीएसटी को पूरे इंडिया पे चला रहे हैं और किस तरीके से चला रहे हैं, वो सारा हम यूनिट 4 में देखने वाले हैं। ये तो आपका एक बर्ड आई व्यू हो गया। अब हमको जानना ये है कि हम एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो हम जरा देख लेते हैं। तो चलिए यूनिट 1 में आपका हम आगे चलते हैं। यूनिट 1 में क्या क्या देखने वाले हैं, देखिए सबसे पहला बात है हम यूनिट 1 में जानेंगे इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। जीएसटी के साथ हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं हमारा। हमको इसमें देखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब देखिए क्या होता है, किसी भी हमारे भारत में अगर कोई भी कानून अगर लागू करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होना चाहिए। मतलब क्या, भारत के संविधान में उसके बारे में लिखा होना चाहिए कि आप इसके ऊपर टैक्स लगा सकते हो। तो हम जानेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन
कौन से पॉइंट पे कहता है कि भैया आप जीएसटी लगा सकते हो। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो है आपका प्री एंड पोस्ट जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया। जी हाँ, जीएसटी आने के पहले और जीएसटी आने के बाद जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स था आईडीटी, आगे आने वाले सेशंस में अगर मैं आईडीटी बोलूं तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का क्या पोजीशन था बिफोर जीएसटी एंड आफ्टर जीएसटी, वो हम जानेंगे। हम जानेंगे कि एक्चुअल में जीएसटी क्या है, कि जीएसटी का नीड क्या है, इंडिया में जीएसटी क्यों लाया गया, इसकी क्या जरूरत थी। हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ जीएसटी, और हम जानेंगे साथ साथ सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। कंप्लीटली अगर आप गौर से देखो तो जो यूनिट 1 है ना, ये आपका कंप्लीटली थियरी पार्ट है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल्स नहीं देखने मिलेंगे, आपको थ्योरी देखने मिलेंगे। आप थ्योरी याद करोगे, एग्जाम में लिखोगे। उसके बाद फिर और हमको और क्या देखना है इसमें, हमको देखना है कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए थे जिन्होंने जिसके कारण हम जीएसटी को इंडिया में लेकर आए। हम जानेंगे हमारा इंडिया का जो जीएसटी और डुअल मॉडल जीएसटी है, तो डुअल जीएसटी क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है और इसके की फीचर्स क्या है, ये हम जानेंगे। एक अच्छा थ्योरी क्वेश्चन इसके ऊपर भी बन सकता है आपका एग्जाम में, चांसेस बहुत ज्यादा आने के। एंड द लास्ट वन इज बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी। जो हम जीएसटी को इंडिया पे लागू किए तो क्या फायदा हुआ, ये सारा फायदा आपको कुछ कुछ हिंट आज की क्लास में आपको दिखाने वाला हूँ, वो पूरा लाइव डेटा के साथ। मैं आपको गवर्नमेंट का रिकॉर्ड दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट को कितना फायदा हुआ है जीएसटी लाने के बाद। साथ ही साथ एक नया कंसेप्ट है जीएसटी सेस, ये भी हम इसमें जानेंगे। और हम क्या पढ़ने वाले हैं, जब हम यूनिट 2 में अगर बात करें, जहां पर हम एक्चुअल में जो एक्ट है अब उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंप्लीटली जीएसटी एक्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म जो है जो कि आपका सेक्शन 2 बताता है जीएसटी का, हम वो पढ़ेंगे। फिर प्रोसीजर क्या है कि आप किसी भी चीज के ऊपर जीएसटी लेवी कर रहे हो, उसका फिर कलेक्शन कर रहे हो। फिर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देन टैक्सेबल पर्सन कौन है जो जीएसटी में आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका जो है पार्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रियल लाइफ के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। जब हम ये सब जाने फिर हमको जानना है कि कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पर आ गया आपका प्रैक्टिकल पार्ट, कि आप किस तरीके से कंप्यूट करोगे आपका टैक्सेबल वैल्यू और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी। 100% प्रैक्टिकल पार्ट है, आप अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो इसी चीज के ऊपर। ठीक है, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसके अंदर, वो है आपका कॉम्पोजिशन स्कीम। जी हाँ, जीएसटी में एक इंपॉर्टेंट टर्म है कॉम्पोजिशन स्कीम, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू लेवी कलेक्शन एग्जेम्पशन ऑफ आईजीएसटी, कि हम कब आईजीएसटी कब लगाएंगे। यहाँ पर दो टैक्स था, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सब चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, घबराइएगा मत, एंड बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। फिर पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करेंगे, इसका तो आपको मैं पूरा लाइव डेटा दिखाऊंगा, पूरा लाइव 100% लाइव टैक्स का पेमेंट हम गवर्नमेंट को करेंगे, वो पूरा आपको देखने मिलेगा। देन टीसीएस एंड टीडीएस, वो क्या होता है इसके अंदर में, एंड हम कुछ करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो यूनिट 2 आपको मान के चलिए इसमें थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों है, इसमें थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों है, लेकिन हम ज्यादा वेटेज देंगे इस वाले यूनिट में प्रैक्टिकल्स के ऊपर। थ्योरी को समझेंगे, एक्ट क्या कहता है वो समझेंगे, और फिर हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। अब अगर हम आगे बढ़े यूनिट 3 की तरफ, तो देखिए यूनिट 3 आपका किसके बारे में, यूनिट 3 आपका है रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स एंड असेसमेंट। जी हाँ, कौन कौन से वो पर्सन है जो लायबल है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, या फिर कौन से ऐसे पर्सन है जो लायबल नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कितना बिजनेस करे तो उसको जीएसटी में आना जरूरी है। ये वाला पार्ट ना, ये भी वाला पार्ट को आपको जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि कल आप आगे चल के जब खुद का कोई बिजनेस करोगे, आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर लायबिलिटी कब आती है, कि कब आप जीएसटी के अंदर आओगे। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारे लोग जानते नहीं है और वो अनजाने में जीएसटी के अंदर आ तो जाते हैं, अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड भी करवा लेते हैं, लेकिन फिर जीएसटी के जो बहुत सारे क्या है प्रोविजंस हैं, उसका वो लोग क्या करते हैं, नॉन कंप्लायंस, उसको वो कंप्लायंस नहीं कर पाते। एज ए रिजल्ट क्या होता है, उनको हेवी पेनल्टी चुकानी पड़ती है, हैवी पेनल्टी। और जो पेनल्टी उनकी लाखों रुपए तक जाती है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ ऐसा हादसा हो चुका है, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं।
मेरे क्लाइंट है जिनका नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज ये बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है, लेकिन आपको इतना बता दूं कि उनको ऑन एंड अराउंड करीबन करीबन 1.5 लाख रुपए का, जी हाँ 1.5 लाख रुपए का उनको पेनल्टी लगा। क्या चीज का पेनल्टी लगा? गलती सिर्फ इतनी थी, उन्होंने जीएसटी नंबर तो ले लिया, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मतलब उन्होंने सरकार को कोई भी रिटर्न नहीं दिया। सरकार नाराज हो गई और सरकार ने 1.5 लाख तक की उसकी पेनल्टी लगा दी। तो आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन होने वाला है और आपके लाइफ में भी कितना काम आएगा ये। फिर हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। ये है डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, वो सब हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे उसका प्रोसीजर क्या है कि किस तरीके से हम उसको रजिस्टर कर सकते हैं। फिर गुड्स एंड सर्विसेज का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, एचएसएन कोड, एसएससी क्या होता है, टैक्स इनवॉइस क्या होता है, और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब अदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे डेबिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट, वाउचर, इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, रिटर्न, प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग, देन फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ये आपका जीएसटीआर 1 की बात कर रहा है, जीएसटी रिटर्न 1 उसकी बात कर रहा है ये। देन इनवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 2 जो कि अभी तो एक्टिव नहीं हुआ लेकिन ये उसके लिए बताया गया था, जीएसटी रिटर्न 2। फिर फर्स्ट रिटर्न, क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, देन मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सारा का सारा आपका प्रैक्टिकल में आप कैसे काम करोगे हम पढ़ेंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों। देन आपका लास्ट आता है यूनिट 4। यूनिट 4 आपके बारे में है, ये जीएसटी काउंसिल के बारे में और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जीएसटी काउंसिल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके पावर क्या है और वो कैसे फंक्शन करती है, डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट क्या होंगे। उसके बाद रोल ऑफ सीबीआईसी, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। सीबीआईसी, कोई मुझे इसका फुल फॉर्म बता पाएगा? सीबीआईसी, एनीबॉडी? सीबीआईसी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, सीबीआईसी, ठीक है। देन जीएसटी एंड टेक्नोलॉजी, जीएसटी नेटवर्क के बारे में जानेंगे, जीएसटी इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे, जीएसपी, जी हाँ जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, उसके बारे में जानेंगे, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के बारे में जानेंगे और कंप्लायंस रेटिंग के बारे में जानेंगे। तो मोर और लेस ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये जो हमारा पेपर है जीएसटी का, जितना हम हमारी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आपके रियल लाइफ में आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल आप अपना स्टार्टअप करोगे या अपना नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उस बिजनेस के ऊपर जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन रहेगा, वो सारा का सारा आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। अब मेरा आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन, अब आप लोग बताइए क्या आप लोगों ने पहले कभी जीएसटी के बारे में सुना है? अगर सुना है तो क्या सुनाई हो और इसके बारे में क्या पता है आपको, बताइए। प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए तो क्लास का डिस्कशन भी बहुत फ्रूटफुल होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। हाँ सर सुने हैं। गुड्स एंड सर्विस के ऊपर टैक्स दिया जाता है, वो भी कंज्यूमर देता है। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हम इस जीएसटी का नोट्स वगैरह का कैसा करेंगे। तो आपको बता दूं मैं कि जो हमारी क्लास को एनरोल किया है उसके लिए हमारे पास है स्पेशल नोट्स। तो आपको मैं जरा नोट्स दिखा देता हूँ आपके साथ क्या क्या शेयर किया जाएगा, क्या क्या आपको मिलेगा। देखिए ये आपको पूरी कलरफुल नोट्स मिलेंगे जहां पर हम डिफरेंट ये सब टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। ऐसे कलरफुल नोट्स आपको मिलेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और एग्जाम से पहले रिवीजन में भी बहुत अच्छा मजा आएगा। बहुत ही अच्छे से नोट्स अवेलेबल हैं आपके लिए। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको बताना चाहता हूं मैं। तो चलिए आपको लेकर चलता हूं मैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिससे सबसे पहले आपका ये देखिए, ये है आपका भारत का राजपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया। जी हाँ,
जब कोई भी एक्ट अगर लाया जाता है या भारत सरकार किसी भी चीज को कानूनन अगर लागू करना चाहती है तो वो अपने राजपत्र में उस चीज को नोटिफाई करती है। ठीक है, तो जब जीएसटी एक्ट भी जब लागू हुआ तो जीएसटी एक्ट को भी भारत के राजपत्र पे द गैजेट ऑफ इंडिया उसमें उसको पब्लिश किया गया। ठीक है, उसको उसमें पब्लिश किया गया। ये देखिए कब किया गया, ये सब इसमें डिटेल दिया गया है। नई दिल्ली पे हुआ, गुरुवार के दिन हुआ, सितंबर 8 था, 2016 का साल था। और उसका बाद आपका भाद्र 17 1938, ये आपका हो गया हिंदी कैलेंडर के हिसाब से कौन सी तारीख थी। यहाँ पर देखिए जीएसटी एक्ट को डाला गया, देख पा रहे हैं आप। भारत के राजपत्र में कुछ भी चेंजेस करना होता है या कुछ भी पब्लिश करना होता है तो आपका गैजेट ऑफ इंडिया में डाला जाता है। देन और एक चीज, वेट आपको कुछ और दिखाता हूँ मैं। तो ये है आपका ओरिजिनल बेयर एक्ट, जीएसटी का बेयर एक्ट। ये एकदम लेटेस्ट है, 1 जनवरी 2021 के दिन क्या पोजीशन थी हमारे एक्ट की, ये वो नोट्स हैं। आपके साथ ये भी शेयर किया जाएगा, आप इसके साथ रेफरेंस ले सकते हैं। अब इसमें देखिए पूरे जीएसटी को अलग अलग चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है। आपको एक चीज बता दूं मैं, कोई भी अगर एक्ट बनता है ना तो सरकार उसको अलग अलग चैप्टर में डिवाइड करती है और उन चैप्टर के अंदर अलग अलग फिर क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं। तो ये आपका देखिए जीएसटी का जो बेयर एक्ट है ये आपके साथ शेयर किया जाएगा, हम यहाँ से भी रेफरेंस देंगे हमारी क्लासेस के लिए। जैसे कि आपको मैं सिर्फ एक लाइन यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, आप लोग ये देखिए जैसा कि इस एक्ट का नाम क्या है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के ऊपर ये लागू होगा। तो ये यहाँ से भी हम अपना डेटा लेंगे, बट इसके साथ साथ ही आपके इजीनेस के लिए आपके साथ ये कलरफुल नोट्स भी शेयर किए जाएंगे जहाँ पर बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ पाओगे। देखिए जैसे जीएसटी हमने यहाँ पर क्या करें, बहुत इजी तरीके से बता दिया गया है कि जीएसटी क्या है, एक समझने वाले पर्पज के हिसाब से। और यहाँ पर आपका क्या, ओरिजिनल बेयर एक्ट। ठीक है, बेयर एक्ट मतलब क्या होता है कि सरकार जब पहली बार जब कोई कानून बनाती है तो ये सरकार की कानूनन लैंग्वेज है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा का तैसा। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जाइए आप बेयर एक्ट कहीं पर भी खोजेंगे, किसी भी बुक में खोजेंगे, आपको डिट्टो एक एक वर्ड एक एक कॉमा सेम मिलेगा। उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून की भाषा है, सरकार कुछ कह रही है। सरकार कुछ कह रही है उसको अगर हम तोड़ मोड़ के अगर पेश करें तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये बेयर एक्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं होता। चेंजेस हम कहाँ कर सकते हैं, हम अपने नोट्स में चेंजेस कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट जो, जैसे आपको एक चीज और बता दूं मैं कि जब हम जीएसटी पढ़ रहे हैं ना तो हमको कहाँ कहाँ से डेटा चाहिए होगा। ये देखिए हमको कहाँ कहाँ से डेटा मिलाकर जीएसटी का हम काम कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं। सोर्सेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सबसे पहले तो एक्ट इटसेल्फ, जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं जीएसटी एक्ट, वहां से आपको जीएसटी के बारे में डेटा मिलेगा। उसके अलावा एक्ट बनने के बाद बहुत सारे वो उस एक्ट में करना कैसे है, देखिए एक्ट बोलता है क्या करना चाहिए आपको, बट वो क्या को कैसे करेंगे हम, वो आपको बताता है जीएसटी के रूल्स, हम रूल्स देखेंगे। फिर बहुत बार कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती है, सरकार कुछ कहना चाहती है आपको तो वहाँ पर नोटिफिकेशन सरकार देगी। जैसे मान लीजिए जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग की डेट को सरकार बढ़ा रही है तो इस चीज को सरकार क्या करती है, नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई करती है आम जनता के लिए कि भैया ये देखो डेट इसकी एक्सटेंड हो गई है। देन सर्कुलर्स, बहुत सारे चीजों के ऊपर मान लो जब कंफ्यूजन होता है कि हम उस चीज को कैसे ट्रीटमेंट करें तो उसका ट्रीटमेंट के लिए सरकार क्या करती है, डिफरेंट सर्कुलर्स निकालती है। फिर आपका फाइनेंस एक्ट है एंड द लास्ट आपका कैश लॉज। कैश लॉस, कैश लॉस क्या होता है, जीएसटी के ऊपर बहुत सारे मान लो कुछ डिस्प्यूट हुई और वो कोर्ट में चले गया, बात अदालत में जाने के बाद उस केस के ऊपर जब कोई डिसीजन होता है तो उसको भी हम रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। तो आपको इन इतने सारे चीजों को इकट्ठा करके आपको एक जीएसटी को आपको अपने बिजनेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करने होता है। तो ये सारा आपके साथ डिस्कस होगा ड्यूरिंग द क्लास ही होगा, एक्स्ट्रा आपके ऊपर कुछ बर्डन नहीं आने वाला। कुछ डाउट अभी तक आपका?
अभी तक का कुछ डाउट है तो प्लीज बताइए। बताइए कुछ डाउट है अभी आपका अभी तक का? नो सर। ओके, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम अभी एक काम करते हैं, हम जीएसटी को पूरे डिटेल में समझने से पहले हम एक काम करते हैं, हम पूरे जीएसटी का, ये तो हमने अभी आपका सिलेबस देखा, अभी हम एक काम करते हैं पूरे जीएसटी का एक ओवरव्यू समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि उसके बाद जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना तुमको बहुत मजा आएगा। आई थिंक वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए उसको स्टार्ट कर लेते हैं। दिख पा रहे हैं आप सभी लोग? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी का एक ओवरव्यू। हम एकदम शॉर्टेस्ट वे में समझेंगे कि जीएसटी क्या है और उसके रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानेंगे। एंड देयर आफ्टर फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, हम करेंगे हमारा पूरा डिटेल वाइज डिस्कशन, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं इस क्लास को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आप लोग तुरंत इमीडिएटली वापस से ज्वाइन कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जीएसटी का एक ओवरव्यू समझते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुरंत ज्वाइन कीजिए।